चिकन सुफियाना टिक्का, चिकन टेकड़ी, मलाई टिक्का, रोस्टेड अफगानी, फिश टिक्का। ये क्या लगा है? पुरानी किताबों की महक बहुत अच्छी होती है। नई जनरेशन उर्दू की तरफ काफ़ी राग़िब है। बिला इम्तियाज़ मज़हब सिख, हिंदू और दूसरे तमाम लोग, नए लड़के लड़कियां जो हैं वो उर्दू जो अंग्रेज़ी के या हिंदी के ज़रिए सीखने के लिए जो किताबें हैं वो ख़रीदने के लिए अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का ये उर्दू। जब मैं आया था तो उर्दू अदब की किताबें ख़ास करके ख़वातीन नावलों में बहुत शौक़ रखती थी। अभी मैं खड़ी हूँ दिल्ली की जामा मस्जिद की गेट नंबर 1 के सामने। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये समझ गए होंगे कि गेट नंबर 1 यानी कि उसके सामने की जो गली है वो खान पान से भरपूर है, यानी कि यहाँ पे लोग अक्सर चिकन और कबाब खाने के लिए आते हैं। लेकिन इस गली की ये जो पूरा मार्केट है इसकी एक हिस्ट्री रही है, यानी कि मुगल्स के पीरियड के दौरान यहाँ पे एक बाजार लगता था। वो ठीक जिस स्टेज पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से शुरू होके ठीक लाल किले तक खत्म होता था और इस पूरे मार्केट का नाम उर्दू बाजार था। जी हाँ, यहाँ पे उर्दू का लिटरेचर जो है उसे बेचा जाता था। फिर 1857 में जब मुगल्स का दौर था और तब जब अंग्रेजों ने यहाँ पे हमला करा, उसके बाद ये जो लिटरेचर बेचने वाली दुकानें थी वो बंद हो गई और उसके बाद इन लोगों ने इसको खान पान की दुकानों में तब्दील किया। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उर्दू लिटरेचर जो है अभी किस हाल में है और किस पैमाने पे उसकी खरीदो फरोख्त हो रही है। उर्दू बाजार की जहां तक बात है तो लोग इसका नाम भूल चुके हैं। इस मिरास को जिंदा रखने की कोशिश में हम पहुंचे पुरानी दिल्ली की एक पुरानी दुकान में जिसका नाम है मकतबा जामिया लिमिटेड। ये दुकान काफी पुरानी है और इस दुकान पे हमारी मुलाकात हुई जैदी साहब से। देखिए, मेरा नाम अली खुसरो ज़ैदी है और मैं 1978 से इस मकतबा जामिया से मुंसलिक हूँ और 2014 में मैं रिटायर हो गया। लेकिन उस वक्त के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोफेसर खालिद महमूद साहब के हुक्म पर मैं आज तक इसी इदारे से वाबस्ता हूँ। जब मैं आया था तो उर्दू अदब की किताबें ख़ास करके ख़वातीन नावलों में बहुत शौक़ रखती थी। नावल की जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ नावलों के पढ़ने वालों में कमी आई है। अब फ़िलहाल जो अदबी किताबें ख़ास करके बिकती हैं और शायरी की किताबें बिकती हैं। नावल भी बिकते हैं लेकिन कमी आई है पहले के मुकाबले में। और जहाँ तक उर्दू के सीखने का ताल्लुक़ है तो नई जनरेशन उर्दू की तरफ काफ़ी राग़िब है। बिला इम्तियाज़ मज़हब सिख, हिंदू और दूसरे तमाम लोग, नए लड़के लड़कियां जो हैं वो उर्दू जो अंग्रेज़ी के या हिंदी के ज़रिए सीखने के लिए जो किताबें हैं वो ख़रीदने के लिए अक्सर आते रहते हैं हमारे पास। उर्दू बाजार को एक खान पान वाली जगह में मुंतकिल करना जैदी साहब को खास पसंद नहीं आया। उनका कहना है कि काफी साल पहले उर्दू बाजार की जो चहल पहल थी वो किसी जश्न से कम नहीं होती थी। नहीं, जब मैं आया था तो उर्दू बाज़ार होता था। मेरे देखते देखते 1978 से आज तक कमोबेश 20 दुकानें यहाँ से या तो कहीं दूसरी जगह मुंतकिल हो गई या ख़त्म हो गई। और उसकी मेन वजह यही है कि उर्दू किताबों का जो इतना अब वो कमी आई है। कुछ लोगों में जो है वो पैसे की हवस बढ़ी है। हर आदमी चाहता है उर्दू का जो ये किताबों का जो काम है वो बहुत सब्र आज़मा काम है। अब लोग ये चाहते हैं कि सुबह से शाम तक उनको सामने आ जाए कि भाई क्या मुनाफा हुआ, जबकि
किताबों के लिए तो सालों इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत सब्र का मामला होता है वो किताबों के साथ में। देखिए, जब हम उर्दू की बात करते हैं, उर्दू ज़बान जो है मुझे लगता है प्यार की ज़बान है। तो अभी अक्सर जो अभी मॉडर्नाइज़ेशन है, माँ-बाप जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो उर्दू को तरजीह नहीं देते, इंग्लिश में बात करते हैं, जबकि उर्दू उनकी ज़बान है। तो अभी ये जो चेंज हो रहा है इस को किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, इसमें असल में ये अपने घर की तरबियत के ऊपर इन्हिसार करता है। जो जिन लोगों का शुरू से उर्दू का माहौल रहा है, वो आज भी उर्दू की तरफ राग़िब रहते हैं और उनका घर का माहौल इसमें चाहे वो हिंदू घराने ही क्यों ना हो, जो उर्दू के माहौल में जिन लोगों ने आँखें खोली हैं और तो वो उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं। अब ये उर्दू देखिए, जहाँ तक ज़बान सिखाने का ताल्लुक़ है तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। आप बेहतर से बेहतर अंग्रेज़ी पढ़िए, दूसरी ज़बानें पढ़िए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उर्दू से अपना नाता बरक़रार रखें, अपने घरों में उर्दू पढ़ाएँ। अब आम तौर पे देखा ये गया है अमली तौर पे कि जो हमारे जो उर्दू से मुतल्लिक़ा लोग हैं, प्रोफ़ेसर हैं, लेक्चरर हैं, तो वो अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखाते। उनके घरों में ना कोई उर्दू अख़बार आता है, ना कोई रिसाला आता है। वो सिर्फ़ स्टेज के ऊपर इस लेक्चर देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब दिल्ली में कई यूनिवर्सिटी हैं, वो उसमें उर्दू के शोबे भी हैं, लेकिन यहाँ आने वालों में एक आम आदमी ज़्यादा होता है, औसत दर्जे का आदमी ज़्यादा होता है बनिस्बत लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स के। ज़ैदी साहब की शिकायत सुनकर मन उदास हुआ। उर्दू ज़बान मोहब्बत की ज़बान है। अगरचे उर्दू लिटरेचर को कम पढ़ा जाता है, लेकिन ज़ैदी साहब का तजुर्बा कहता है कि उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है। उर्दू की अपनी जो शीरीनी है वो कायम रहेगी और उर्दू से जिन लोगों को भी शग़फ़ है वो अपनी जगह रहेगा। उर्दू को उर्दू ख़त्म होने वाली चीज़ है ही नहीं। और जहाँ तक इदारों का सवाल है, अगर उर्दू बाज़ार से बहुत सी दुकानें ख़त्म हो गई तो साथ ही दूसरे कई बड़े इदारे कायम हो गए उर्दू के। मिसाल के तौर पे अर्शिया पब्लिकेशंस है, एमआर पब्लिकेशंस है, एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस है और इसके अलावा भी कई इदारे हैं जो काम कर रहे हैं और किताबें भी छाप रहे हैं। तो किताबें बिक रही हैं ना, जभी तो छाप रहे हैं। पुरानी दिल्ली की गलियों में यहाँ की तहजीब और यहाँ की विरासत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झलकती है और इसलिए उर्दू रिवायत को ज़िंदा रखने की सलाह ज़ैदी साहब ने नौजवानों को भी दी। देखिए, आप पढ़िए कुछ भी, आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन उर्दू को अपनी ज़िंदगी से अलग मत करिए, क्योंकि उर्दू एक मुकम्मल तहज़ीब की ज़बान है। तो उर्दू को अगर हम अपने साथ लेके चलेंगे तो हमारे बोलने से, हमारे उठने बैठने से मालूम होगा कि हाँ, एक शाइस्तगी क्या चीज़ है। हमारी ज़बान से जो निकले हुए जुमले होंगे उसकी मिठास खुद दूसरे को मुतवज्जे करेगी और अपनी तरफ खींचेगी। लोग आपको ना चाहते हुए भी मानेंगे आपकी शख्सियत को कि हाँ, आप एक शाइस्ता ज़बान बोल रहे हैं, एक अच्छी ज़बान बोल रहे हैं। अगरचे उर्दू लिटरेचर की खरीदो फरोख्त कम हुई है, लेकिन ज़ैदी साहब का नज़रिया कहता है कि अदब एक रोशनी है और रोशनी कभी ख़त्म नहीं होती।